शहर की रगों में अब फिर से गर्म लहू दौड़ने लगा था, लेकिन ये लहू था पुराने जख्मों का। बलराज की शतरंज पर एक नया मोहरा आ चुका था, देवराज सिंह। वो नाम जिसे कभी टाइगर ने भाई कहा था और जिसे वक्त ने दुश्मन बना दिया। देवराज अब लौटा था, लेकिन बदले के लिए नहीं, कहानी को खत्म करने के लिए। बलराज ने सीधे कहा, टाइगर के बेटे का नाम है अभिनव, इसे मिटा दो, जैसे उसके बाप को मिटाया था। देवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टाइगर की कहानी मैंने अधूरी छोड़ी थी, अब उसका बेटा मेरी आखिरी लाइन लिखेगा। उधर हवेली में चाहत की रात नींद से नहीं, बेचैनी से भरी थी। उसके हाथ में पेनड्राइव थी, अग्नि का सच और टाइगर की असल आवाज। उसने कंप्यूटर ऑन किया और प्ले का बटन दबाया। टाइगर की आवाज सुनाई दी, अगर ये सुन रहे हो तो मैं चला गया हूं। बलराज ने मुझे मिटाया नहीं, मुझे बेआवाज किया। देवराज जिंदा है, लेकिन वो मेरा दुश्मन नहीं था, वो मेरी गलती था। चाहत की आंखों में सवाल थे और जवाबों की आंच भी। उसने फौरन कॉल लगाया रिया मेहरा को। रिया, मेरे पास वो सबूत है जो इस देश की याददाश्त हिला सकता है। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर पूछा, तुम चाहती क्या हो? सिर्फ सच, ताकि मेरा पति झूठ की सलाखों से आजाद हो सके, मौत के बाद भी। वहीं दूसरी ओर अभिनव को एक खत मिला, सादा लिफाफा, जिसमें सिर्फ एक नाम लिखा था, देवराज सिंह तुझसे मिलना चाहता है। शिव ने खत पढ़ते ही कहा, यह खेल अब उस मोड़ पर है जहां सिर्फ गोलियां नहीं, दिमाग भी चलेगा। देवराज सिर्फ दुश्मन नहीं, वो तेरा बाप भी था, कभी आधे हिस्से में। अभिनव शांत खड़ा रहा। अब वक्त है जवाब लेने का, लेकिन टाइगर के उस हथियार से जो बंदूक नहीं, आत्मा थी। रात होते ही अभिनव पहुंचा उस जगह जहां देवराज इंतजार कर रहा था। सामने बैठा था एक आदमी, ठंडे चेहरे वाला, लेकिन आंखों में आग। अभिनव ने पहला सवाल दागा, तुमने मेरे बाप को क्यों मारा? देवराज कुछ देर उसे देखता रहा। मैंने नहीं मारा, मैंने बस चुप्पी ओढ़ ली थी। तुम्हारे बाप ने मुझे पीछे छोड़ा और मैंने उसे मरने दिया, तो तू गुनाहगार है। अभिनव ने कहा, हां, और शायद तू भी एक दिन किसी का गुनाहगार बनेगा। नहीं, अभिनव ने कहा, मैं अपने बाप की तरह नहीं बनूंगा, मैं उससे आगे जाऊंगा। देवराज ने जेब से एक चाबी निकाली और एक छोटी सी डायरी उसकी ओर बढ़ाई। टाइगर की आखिरी लिखावट है इसमें, पढ़ सको तो शायद समझ सको कि वो तेरा बाप ही नहीं, तेरा सच भी है। अभिनव ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो तेरा दिल अब भी मेरे जैसे धड़कता है। बलराज मुझे मिटाना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी आवाज चुपचाप छोड़ी है। देवराज मेरा दुश्मन नहीं, मेरी सबसे बड़ी अधूरी कहानी है। अभिनव की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो कमजोरी नहीं, हिम्मत बन चुके थे। अगली सुबह देश भर में एक रिपोर्ट वायरल हो गई। रिया मेहरा की आवाज में सिर्फ खबर नहीं थी, आग थी। आज हम दिखा रहे हैं वो क्लिप जो कभी किसी को नहीं दिखाई गई। ये है टाइगर की असली आवाज, और ये है वो पेन ड्राइव जिससे साबित होता है बलराज ने देश को झूठ पर पाला। बलराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फोन उठाकर कहा, रिया को खत्म कर दो, चाहत को भी। लेकिन दूसरी ओर देवराज ने फोन काट दिया। बलराज ने फिर कॉल किया। देवराज, जवाब मिला, अब तू नहीं, मैं तय करूंगा कौन जिंदा रहेगा और कौन इतिहास बनेगा। अगले एपिसोड में जानिए, क्या बलराज अब देवराज पर भी वार करेगा? क्या रिया और चाहत मिलकर बलराज के खिलाफ कोई केस बनाएंगी? और क्या अभिनव टाइगर की अधूरी लड़ाई को अब अपने नाम करेगा?